ये WG12 नया लोगो है 12,000 हॉर्स पावर का। आज कुछ थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में मिलेगी आपको। ये 600207 सहारनपुर साइड से लोगो है। हाजीगुना में है ये इसका कैटल गार्ड। कैटल गार्ड में रेल गार्ड नहीं है। रेल गार्ड जो है सीधा ये देखिए आपको ये नीचे दिख रहा है, ये पहिए के पास ये रेल गार्ड है। इसका रिफ्लेक्टर भी है। इसका अंडर ट्रक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, देखने के लिए आप दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए स्प्रिंग सेकेंडरी सस्पेंसन वो पहले निकल गया, प्राइमरी सस्पेंसन। और ये देखिए इस तरह से इसका बॉगी है। इसमें एक सेक्शन में 2 बॉगियाँ हैं, 2 सेक्शन में का लोगो है ये इसका देखिए दिख रहा है आपको अंदर ये ट्रैक्शन लिंक। ये बैटरी बॉक्स है। यहीं पर जो है इसका MCB 100 है बैटरी बॉक्स। ये ट्रांसफार्मर के पंप दोनों ये जो दिखाई दे रहा है आपको। और ये देखिए अभी बैटरी बॉक्स ये खोल के दिखा रहा है आपको। यहाँ MCB 100 लगा है। जब लोग को स्टार्ट करना हो तब हम सबसे पहले MCB 100 को ऑन करते हैं और 48 घंटे से ज़्यादा शट डाउन करना हो। ये देखिए ये 0 से 1 पोजीशन पे आ गया। ये 0 कर दिया इसने, इसको 1 पोजीशन पे करेंगे। ये नहीं बंद कर दिया अभी। आगे देखेंगे अंडर ट्रैक इसी तरह से है सेम आगे का वैसे ही। दूसरी ट्रॉली, दूसरी बॉगी एक बोबो टाइप लोको है। इसमें जो है 4 ट्रैक्शन मोटर एक सेक्शन में है, 4 ट्रैक्शन मोटर दूसरे सेक्शन में। इस तरह से 8 ट्रैक्शन मोटर टोटल है। और ये इसका बीच से जुड़ा हुआ आगे ये 2 सेक्शन में बना हुआ लोगो है। ये इसको जोड़ा गया है जंपर केबल BPFP MRBC कोलेजिंग पाइप के थ्रू इसको जोड़ा गया है। तो पूरा का पूरा एक ही लोगो है। 2 सेक्शन बनाया गया है और एक सेक्शन जैसा है सेम टू सेम दूसरा सेक्शन है। यदि हमने एक सेक्शन समझ लिया तो ये दूसरा वाला सेक्शन है। दूसरा सेक्शन भी हमें आराम से समझ में आ जाएगा। अब आप जो है कैब में आ गए अपन लोग। अब देखेंगे ज़्यादा अंतर नहीं है। ये पार्किंग ब्रेक का गेज है, 6 गेजी से लगते पार्किंग ब्रेक। बाकी ये गेज WG9 की तरह BP का है। ये ऑडियो विजुअल साउंड का है। ये इसमें ये इंडिकेटर पैनल है। आपको इंडिकेटर दिखाएंगे टेस्ट लैंप पे। अभी जला के दिखाइए। देखिए 7 इंडिकेशन इसमें दिखते हैं अपन को। जो भी इंडिकेशन आएगा वो हमें दिख जाएगा। ये TV मीटर था, ये इसकी डिस्प्ले है। डिस्प्ले को थोड़ा समझेंगे। इस पर नीचे सॉफ्ट की दे रखी है और एक सॉफ्ट की का ऑपरेशन अभी हम आपको दिखाते हैं। इस तरह से एक सॉफ्ट की में किस में क्या क्या है वो बहुत कुछ है इसके अंदर, तो हम इसको देख सकते हैं इसी तरह से। ये जैसे ही दूसरा बटन दबाएंगे 4 मोड आते हैं। पहला मोड है नॉर्मल मोड, दूसरा है कांस्टेंट स्पीड मोड, तीसरा इंचिंग मोड और चौथा है 8 सेंटी मोड। नॉर्मल मोड में गाड़ी चलेगी। कांस्टेंट स्पीड मोड डिस्प्ले से भी कर सकते हैं हम। और इंचिंग मोड यार्ड के लिए 1.5 से 2 kmph स्पीड पे यार्ड काम करता है। और 8 सेंटी मोड 15 kmph की सेंटिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं जब कभी यार्ड में सेंटिंग हो, जस्ट लाइक 160 WG9 में। और इस तरह से ये अब आप जो है आगे ये तीसरी की को मैंने दबाया। अब आप देखेंगे ये तीसरी की से क्या क्या दिखाई देता है। ये पूरी दोनों सेक्शन की बॉगी 1 बॉगी 2 उस दूसरे की बॉगी 2 ये ग्रीन दिख रहा है आपको। दोनों में ब्रेक सिलेंडर अप्लाइड है। A9 की पोजीशन दिखाता है, इंडिपेंडेंट ब्रेक वाल्व की पोजीशन दिखाता है, पार्किंग देखिए आपको जो लाल लाल दिख रहे हैं ये पार्किंग ब्रेक लगे हुए हैं। दोनों ग्रीन दिख रहे हैं, ये जो है दोनों के लोको ब्रेक लगे हुए हैं। ये आपको इसकी पोजीशन दिखाई देगी। ब्रेक सिलेंडर की क्या स्थिति है मेरी डिस्प्ले पे मैं देख सकता हूँ कि क्या स्थिति है। फिजिकली भी देखना है वैसे, लेकिन डिस्प्ले पे आपको पूरी पोजीशन पता चल जाती है। इस पूरे लोगों में डिस्प्ले पे सब कुछ दिखता है, हर चीज़ का आपको फीडबैक डिस्प्ले दे देता है कि क्या स्थिति। ये देखिए आप, ये देखिए 4 नंबर की पे आपको स्टेटस दिखाई दे रहा है। बोगी की कंडीशन क्या है, चारों बोगी की। देखिए पेंटो की स्थिति क्या है। ये मेरा पेंटो उठा हुआ है, ये पेंटो दिखा रहा है। पेंटो को हम डिस्प्ले से भी कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत फ्रंट रियर, और रेज भी कर सकते हैं, लोअर भी कर सकते हैं। इस तरह से VC क्लोज भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। इसमें ये कर सकते हैं। इसमें जो है आपको दोनों सेक्शन के बैटरी चार्जर की पोजीशन दिखाई दे रही है। जो ग्रीन दिख रहा है इनकी चारों के चारों जो है
चार्जर हेल्दी कंडीशन में है। यदि कोई आइसोलेट होगा तो रेड हो जाएगा। ये दोनों ट्रांसफार्मर, ये सॉरी दोनों कैप की एसी की स्थिति दिख रही चालू है, ये दिख रहा है। फ्लैप्स जो है, जो फ्लैप्स दे रखे हैं, ये देखो ये रेड दिख रहा है, वो बंद है, वो ग्रीन दिख रहा है। इसमें जो है डिस्प्ले पे ही आपको दिखाई देगा पूरे एक्सल पे क्या एफर्ट लग रहा है, टक्सन मोटर टेम्परेचर कितना है, मोटर में करंट कितना है, ई ब्लॉक का टेम्परेचर कितना है। जैसे 4 ई ब्लॉक है मेरे, एक सेक्शन में 2 है, तो हर एक का टेम्परेचर दिखाएगा। ट्रैक्शन मोटर का करंट दिखाएगा, टेम्परेचर दिखाएगा, और एक्सल पे कितना ट्रैक्टर एफर्ट दे रहा हूँ मैं प्रत्येक ट्रैक्टर पे, वो भी दिखाएगा। इस तरह से डिस्प्ले पे ही आपको ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। ये मेरी 6 नंबर की है। मैं जैसे इसको दबाऊंगा तो बैटरी चार्ज की पोजीशन दिखाता है। दो मॉड्यूल है एक सेक्शन में, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, दूसरे सेक्शन में 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, चारों मॉड्यूल हेल्दी है, ये ग्रीन दिखा रहा है। यदि इसमें से कोई भी मॉड्यूल आइसोलेट हो जाता है तो ये जो है रेड हो जाएगा। यदि एक सेक्शन से एक मॉड्यूल आइसोलेट होता है, दूसरे से एक होता है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, काम करते रहेंगे, बैटरी भी चार्ज होगी और सप्लाई भी मिलती रहेगी। लेकिन यदि एक सेक्शन से 2 मॉड्यूल आइसोलेट हो जाते हैं तब जो है उसकी बैटरी चार्ज नहीं होगी, लेकिन पिछले दूसरे सेक्शन की फीडिंग आती रहेगी और जो है हमारा काम चलता रहेगा, लेकिन बैटरी चार्ज नहीं होगी। देखिए जैसे 8 नंबर की प्रेस करेंगे तो लाइटिंग का आ जाता है। इसमें दोनों हेडलाइट, फ्लैशर लाइट, मार्कर लाइट की क्या पोजीशन है, ये डिस्प्ले पे हमें दिखाई देता है। अब तक ये सुविधा हमारे पास नहीं थी, लेकिन इस लोगों में हम डिस्प्ले से ऑन भी कर सकते हैं, स्विच से भी ऑन कर सकते हैं, और डिस्प्ले पे उसका स्टेटस भी देख सकते हैं कि उसकी क्या स्टेटस है। ये देखिए फुट पेडल स्विच, सेंडर्स, PVCD, ये सारे स्विच असिस्टेंट के लिए, आपके लिए। ये जो है डेस्कटॉप लाइट जलाने के लिए, कैप फैन, फ्लैशर लाइट। ये देखिए अब आगे ये कुछ स्विच दे रखे हैं असिस्टेंट ड्राइवर के पीछे, फायर डिटेक्शन, बाईपास, गलत अलार्म, नॉर्मल लाइट जलाने के लिए। इसके लिए तो पेंटो सिलेक्टर के लिए है, रियर फ्रंट बहुत, कोई पेंटो ख़राब है तो उसको हम आइसोलेट कर सकते हैं। बहुत पे कर दिया तो दोनों पेंटो भी उठा सकते हैं। तो दोनों पेंटो उठाएंगे तो दोनों BCB अलग अलग किलो होंगे, और जो जनरली रियर पोजीशन पर रखते हैं, जिससे हमेशा जो है पिछला पेंटो उठता है। और इस तरह से ये जो है एक नया फीचर इसमें अलग यही दे रखा है। एक नई सुविधा दी है इसमें, बैटरी कनेक्ट स्विच दे रखा है। इसकी 2 पोजीशन, स्टॉप और स्टार्ट। जब भी इंजन स्टार्ट करेंगे तो 100 नंबर ऑन करने के बाद इसको स्टार्ट पे करेंगे, उसके बाद BL की लगाएंगे, और BL की ये स्टार्टअप करने के बाद 3 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए लोको एनर्जाइज। 3 मिनट के अंदर BL की लग जानी चाहिए, जिससे हम लोको एनर्जाइज करते हैं। पहले हमारे पास किसी भी लोको में इस तरह की सुविधा नहीं थी, खासकर WGN में। इसमें एक अलग फीचर दे रखा है, और जब भी इंजन को शट डाउन करना हो, बंद करना हो, तो इसकी स्टॉप पोजीशन करेंगे। नॉर्मली ये स्प्रिंग लोडेड स्विच है, अपने आप जो है नॉर्मल पे आ जाता है। जब स्टार्ट करना तो स्टार्ट पे करेंगे, स्टॉप करना हो तो स्टॉप पे करेंगे। इस तरह से ये एक नया फीचर है आप सभी के लिए, जो याद रखना है सभी को। ये बैटरी वोल्टेज देखने के लिए है, जनरली 85 वोल्ट कम से कम होना चाहिए। 100 नंबर ऑन करने के बाद इसी में बैटरी वोल्टेज हम लोग देखते हैं आकर। ई ब्लॉक, 2 ई ब्लॉक है हमारे। ये LP साइड का ई ब्लॉक है, इसी के अंदर जो ऑक्सिलरी कन्वर्टर भी है, जो ऑक्सिलरी को सप्लाई देता है। दूसरा ई ब्लॉक ELP साइड के पीछे है, उसमें ऑक्सिलरी कन्वर्टर की सुविधा नहीं है, केवल एक ही ऑक्सिलरी कन्वर्टर इसमें है। यदि इसका ऑक्सिलरी कन्वर्टर फेल होगा तो दूसरे सेक्शन से फीडिंग हो जाती है। इस तरह से मेरे पास रिडंडेंसी है, और हमारा जो है ऑक्सिलरी को सप्लाई मिलती रहती है। LP साइड के ई ब्लॉक से TM 1 और 2 को सप्लाई दी जाती है, और दूसरे ई ब्लॉक से दूसरी 2 TM को सप्लाई दी जाती है। इस तरह से जो है TM को सप्लाई ई ब्लॉक से जाती है, और ऑक्सिलरी को सप्लाई भी जो LP साइड के पीछे है, उससे जो है ऑक्सिलरी को भी सप्लाई जाती है। इस तरह से मेरे एक सेक्शन में 2 और दूसरे सेक्शन में 2 ई ब्लॉक है। अब ये पूरा ई ब्लॉक के ऊपर ये MCB है, ये एलस्टम कंपनी का ई ब्लॉक। इसी के ऊपर जो है सारे MCB दे रखे हैं। इसका डिस्प्ले पे डिटेल नाम मिल जाता है, जिस भी MCB पे हम क्लिक करेंगे उस MCB किसकी MCB है वो डिटेल हमें मिल जाता है। ये इसका देखिए ग्लाइको वाटर देखते हैं। ग्लाइको वाटर देखने के लिए मैं एक अलग से भी फ़ोटो दिखा दूँगा आपको, उसमें दिखता है। ये OCB है,
एसी के अंदर लगी है। इसके गिलाई को वाटर और ट्रांसफ़र ऑयल दोनों को ठंडा करने के लिए इसका इसके अंदर पंप भी है। ये ट्रांसफ़र ऑयल आपको दिखाई दे रहा है। ये ट्रांसफ़र ऑयल गेज सेम WG9 की तरह है, सिलिका जेल आपको दिख रहा है। ये वेंटिलेशन यूनिट वही है, ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर, मशीन रूम ब्लोअर और इसके विंडो ब्लोअर एक ही जगह जो है। एक ALP साइड से वो 2 TM को वो ठंडा करेगा और 2 को मशीन रूम ALP साइड वो करेगा और ALP साइड ये करेगा। ये फंक्शन ब्लोअर और इसका इंजन ब्लोअर इसकी डस्ट को अलग करने के लिए ये हमें दे रखा है। तो पूरा का पूरा वेंटिलेशन ब्लॉक एक ही जगह दे रखा है, यहाँ अलग अलग। ये डिह्यूमिडिफायर एक नए फीचर, दूसरी तरफ दूसरे ALP साइड भी डिह्यूमिडिफायर है। इसकी ह्यूमिडिटी को निकालने के लिए बीच बीच में ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर और इसके मोटर, इसको हम टेम्परेचर देखेंगे बीच बीच में। और ये अपना कंप्रेसर यूनिट है पूरी ऑक्सिलरी कंप्रेसर। इसका एयर डायर इसी के साथ लगा हुआ है। एयर डायर देखिए, एयर डायर दिख रहा है आपको, एयर डायर है। और ये इसका मेन कंप्रेसर जिसको एक ही जगह लगाया गया है, इसका फिल्टर। ये मेन कंप्रेसर में सब कुछ, ये तेल देखने के लिए कंप्रेसर का यहाँ पर सब कुछ एक ही जगह कर दिया है, बहुत आसान कर दिया है। WG9 में सब कुछ अलग अलग था, इसको एक ही स्थान पे इकट्ठा कर दिया गया है पूरी की पूरी कंप्रेसर यूनिट। ये इसी के साथ जुड़ा हुआ उसका MR टैंक, मेन कंप्रेसर यूनिट के नीचे ट्रांसफर टैंक है। और ये HV क्यूबिकल हाई वोल्टेज के सभी इक्विपमेंट इसी के अंदर है, जिसमें अपना VCB, CT, PT, HPT सब कुछ इसी के, HT सब कुछ इसी के अंदर है। 30 kV के इक्विपमेंट और जो मेरा ऑक्सिलरी के लिए लोड ट्रांसफ़र होता है वो सब इसी के अंदर दे रखा है। ये पेंटो का यूनिट है, पेंटो कंट्रोल यूनिट आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये पेंटो के आइसोलेटर में प्रेशर किसी कारण से पेंटो खराब जाती है तो इसको आइसोलेट कर देते हैं, प्रेशर से पेंटो नीचे आ जाता है। ये लाइट जलाने के लिए स्विच दे रखा है। ये बैटरी चार्जर है, 2 मॉड्यूल है इसके अंदर बैटरी चार्जर के। ये लाल कलर कॉक देख रहे हैं आप, ये 70 नंबर कॉक की तरह है BP का, किसी तरह से ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल को प्रेशर ना आ सके। ये इसके जो है ये ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल है पूरा का पूरा। आप देखेंगे ये जो है आपका पार्किंग ब्रेक राइट से लगते हैं, लेफ्ट से रिलीज होते हैं। एयर लॉकिंग की कोई सुविधा नहीं है। ये VC1 VC2 आइसोलेट करने के लिए कॉक दे रखे हैं। ये मेरा पार्किंग ब्रेक कॉक है, सीफा है, सीफा का मैग्नेट वाल्व है, ये सैंड का कॉक है। और ये जो ऑक्सिलरी दिख रहा है ये VCB का कॉक है। ये न्यूमेटिक पैनल का गेज है और ये सारे प्रेशर स्विच दे रखे हैं इस तरह से। ये C3W। थोड़ा सा ये ब्रेक कंट्रोल मॉडल के बारे में और थोड़ा डिटेल में जानेंगे। देखिए थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ मैं। ये परकॉस डेड इंजन कॉक 47, जब डेड लोगो चलाना तो इसको हम जो है इन पोजिशन पर रखते हैं, ऐसे कटआउट पर रहता है। और आपके नीचे जो लगे 20 CP या CP। ये पीछे जो लगा है ये पेंटो का रिजर्वायर है 10 लीटर का। उसके पीछे ये जो दूसरा देख रहे हैं वो जो है पार्किंग ब्रेक का है, ऑक्सिलरी रिजर्वायर है 75 लीटर के दोनों। और ये OCB SR के साथ ही, ब्लॉक के साथ ही जुड़ी हुई है। इस तरह से ये लोगों का पूरा जो है अंदर का आपको व्यू समझ में आ गया होगा। वेंटिलेशन यूनिट इसी तरह से, और बहुत आसान है, सिंपल है और अच्छा भी है।